हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, जो मेंबर्स होते हैं उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर होती है, लोकसभा का गठन कैसे होता है, जो मेंबर्स होते हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर होती है, ठीक है, और क्या क्या पावर्स और फंक्शंस हैं जो उसके सदस्य होते हैं उनके। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके क्या वर्क हैं और क्या उसकी पावर्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड इनफ पावर टू द पार्लियामेंट। संविधान ने जो पार्लियामेंट है उसको बहुत सारी इनफ पावर्स प्रोवाइड की हैं। द प्रिंसिपल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बी मेंशन्ड इन द फॉलोइंग टर्म्स। इसकी जो प्रमुख शक्तियाँ हैं, प्रमुख पावर्स हैं, उनको निम्नलिखित बिंदुओं के तहत हम समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है लेजिस्लेटिव पावर्स, जो विधायी की पावर्स होती है, विधायी शक्तियाँ। द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू क्रिएट लॉ। संसद का या पार्लियामेंट का जो सबसे मेन फंक्शन है, मुख्य वर्क है, वो है कानून को बनाना। कीपिंग इन व्यू नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्या बनाना है, कानून बनाना है। पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट। और जो संसद होती है, जो यूनियन लिस्ट में कार्य बताए गए हैं और कंकरेंट लिस्ट में कार्य बताए गए हैं, समवर्ती सूची इसको कहते हैं, तो उनसे संबंधित जो कानून होते हैं उनका निर्माण करती है। दो यद्यपि द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज, जो यूनियन पार्लियामेंट होती है और स्टेट असेंबलीज होती है, राज्य विधानमंडल होता है, ठीक है, बोथ कैन मेक लॉज, दोनों ही क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं, ठीक है, दोनों के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। तो जो कंकरेंट लिस्ट में वर्क बताए गए हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों ही मिलके क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। द पार्लियामेंट्री लॉज ओवररीड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इन केस जब ये दोनों ही कानून बनाती है, ठीक है, तो इसमें अगर पारस्परिक विरोध होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है वो मान्य होगा, ठीक है। दोनों ही कानून बनाए हैं, जो राज्य विधानमंडल है और संसद है उसने, तो अगर इसमें विरोध उत्पन्न होता है तो संसद के द्वारा बनाया हुआ जो वर्क लॉ होता है वो मान्य होता है। लॉज और रेसिडुअल सब्जेक्ट कैन आल्सो बी मेड बाय पार्लियामेंट। जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, कुछ रेसिडुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, अवशिष्ट विषय होते हैं, उन पे भी पार्लियामेंट जो होती है वो कानून का निर्माण करती है, कानून बनाती है। दूसरा वर्क आता है पार्लियामेंट का, पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान है उसमें संशोधन की पावर। पार्लियामेंट हैज़ गॉट सिग्निफिकेंट पावर इन रिलेशन टू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन के परिप्रेक्ष्य में, संशोधन के संबंध में जो संसद है, पार्लियामेंट है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण पावर, सिग्निफिकेंट पावर प्राप्त है। इसलिए रिलेटेड टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अ बिल फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बिल पास होता है, ठीक है, संविधान में संशोधन के लिए, ठीक है। और ये जो बिल होता है, संविधान में संशोधन का जो बिल होता है, ये कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो संसद के सदन होते हैं, ठीक है, उसी में ही इसको प्रस्तावित किया जाता है, पास किया जाता है, बट नॉट इन एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, ना कि किसी राज्य के विधानमंडल में, ठीक है। इससे संबंधित संसद के किसी सदन में ही डिस्कस होता है, किसी बिल को लेके जो संशोधन से संबंधित है कॉन्स्टिट्यूशन में। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी। लगभग जो संशोधन किया जाता है संविधान में,
उसका अधिकतर हिस्सा, अधिकतर भाग जो होता है वो सिर्फ जो पार्लियामेंट होती है वही कर लेती है। ठीक है, मेड बाई ए सिंपल मेजोरिटी, एक साधारण बहुमत के द्वारा, ऑफ द हाउस और 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस सेपरेटली, या 2/3 बहुमत के द्वारा अलग अलग दोनों ही सदनों में। देर आर सम सिचुएशंस, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, वेयर द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इसेंशियल फॉर द अमेंडमेंट। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं तो जिनमें अगर आपको संविधान में संशोधन करना है, ठीक है, तो उसमें जो राज्य के विधानमंडल होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, ठीक है, तो ऐसे विधानमंडल्स की लगभग हाफ ऑफ द 50%, ठीक है, संशोधन के लिए आधे जो राज्य के विधानमंडल हैं उनकी सहमति होना आवश्यक है संविधान में संशोधन के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, जो पार्लियामेंट होता है ये पब्लिक का प्रतिनिधि होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है। इंडियन पार्लियामेंट होल्ड एब्सोल्यूट पावर ऑन द नेशनल फाइनेंस, जो भारतीय संसद है, ठीक है, इसको जो राष्ट्रीय वित्त है, ठीक है, हमारा नेशनल फाइनेंस है, उस पर कंप्लीट पावर प्राप्त है। ठीक है, एंड एनी वर्क, और कोई भी वर्क, कोई भी कार्य रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो किससे संबंधित है, आय और व्यय से संबंधित है। ठीक है, कोई भी वर्क रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल नॉट बी परफॉर्म, उसको नहीं परफॉर्म किया जा सकता है, उसको तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक द बजट प्रपोज बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, जब तक वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तावित जो बजट होता है वो संसद के द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए। ठीक है, तब तक कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर का जो वर्क होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, प्रशासनिक शक्तियां हैं, प्रशासनिक ताकत। द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन सेटअप बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये भारतीय संविधान के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए संविधान के अनुसार द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो संघीय कार्यपालिका है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है। एग्जाम्पल के लिए द कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, तो जो कैबिनेट होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल होता है, ये पार्लियामेंट के लिए जवाबदेह होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, ये पब्लिक का हाउस कहलाता है। द कैबिनेट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट हैज़ द सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी, जो कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल होता है, ये तब तक ऑफिस में रहता है, ठीक है, जब तब तक अपने पद पे रहता है जब तक कि इसके पास बहुमत है, कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है, इसको बहुमत प्राप्त होता है, तब तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। इन द लोकसभा में द पार्लियामेंट कैन होल्ड कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन डिफरेंट वेट, और जो पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, वो कई प्रकार से, जो एग्जीक्यूटिव होती है, इस पर नियंत्रण रखती है। जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है लोकसभा का, तो पार्लियामेंट कई तरीके से इस पर अपना नियंत्रण रखती है। इलेक्टोरल पावर, निर्वाचन संबंधित पावर या ताकत, बाय थ्रू द आर्टिकल 54, संविधान के आर्टिकल 54 के तहत सेवरल इलेक्टोरल पावर्स हैव बीन ग्रांटेड टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को कई सारी इलेक्टोरल पावर भी ग्रांट की गई है, दी गई है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों के चुने हुए सदस्य आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल बोर्ड, ये इलेक्टोरल बोर्ड के पार्ट होते हैं, उसका अंग होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसके लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन होता है। तो दोनों ही सदनों के जो सदस्य होते हैं वो इस मंडल का अंग होते हैं।
अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 के तहत द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अनुच्छेद है संविधान का 66, इसके अनुसार संसद के जो दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उनका निर्वाचन करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कुछ मिसलेनियस पावर, कुछ मिली जुली शक्तियाँ। इन एडिशन टू द पावर मेंशन्ड एबव, जो ऊपर आपने पावर्स पढ़ी, तो इनके अलावा, इनके अतिरिक्त पार्लियामेंट होल्ड सम अदर पावर्स टू, पार्लियामेंट के पास कुछ और पावर्स होती हैं, कुछ और ताकतें होती हैं। बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों ही सदन, कैन पास कर सकते हैं इम्पीचमेंट मोशन, जिसको महाभियोग प्रस्ताव कहते हैं, वो पास कर सकते हैं पार्लियामेंट के दोनों ही सदन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द स्पेशल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसमिस हिम। ये संविधान का एक विशेष प्रावधान है। इसके तहत संसद के दोनों सदनों को ये पावर है कि जो महाभियोग है उसका प्रस्ताव पास कर सकते हैं और राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। इन द सेम वे बोथ द हाउसेस कैन पास द प्रपोजल टू डिसमिस द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्पिटेंस, मिसचीफ और कॉन्डक्ट। ठीक इसी प्रकार दोनों ही सदनों के जो सदस्य होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का जो जज होता है, न्यायाधीश होता है, ठीक है, उसको भी हटा सकते हैं। उसको अगर ऐसा लगता है कि वो अक्षम है कार्य करने में या दुराचारी है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में दोनों ही सदन मिलके उस न्यायाधीश को हटा सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन शुड बी पास बाई 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस। और इस प्रकार का जो मोशन होता है, ठीक है, इस प्रकार का जो प्रस्ताव होता है, वो प्रत्येक सदन में, दोनों ही सदनों में लगभग 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। मीन्स उसके जो 2/3 सदस्य हैं वो इसके फेवर में हो। द मोशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा। और उपराष्ट्रपति को अगर रिमूव करना है, उनके पद से हटाना है, ठीक है, तो फिर राज्यसभा द्वारा जो प्रस्ताव होता है वो लोकसभा के द्वारा भी मान्य होना चाहिए। फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, जब कभी आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा जब कभी आपातकाल का डिक्लेरेशन होता है, उसकी घोषणा होती है, अप्रूवल ऑफ द बोथ हाउसेज इज नीडेड। तो उस ऐसी स्थिति में दोनों ही जो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी सहमति होना आवश्यक है। ठीक है, दोनों ही जो सदन होते हैं उनकी सहमति होना आवश्यक है। द प्रेसिडेंट रूल इज एक्सरसाइजेबल फॉर 6 months एट अ टाइम। और जो राष्ट्रपति शासन होता है, ये एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। फर्स्ट टाइम 6 months के लिए लागू होता है। एंड स्टिल इफ देयर इज अ नीड, अगर उसके बाद भी आवश्यकता होती है, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 months, तो इसको फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। बट लेकिन फॉर दिस द असेंट ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वुड बी कंपलसरी। लेकिन उसके लिए जो संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी जो सहमति होती है वो आवश्यक होगी। पावर और द अथॉरिटी एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा की क्या पावर्स हैं, क्या उसकी अथॉरिटीज़ हैं और उसके क्या वर्क हैं। तो सबसे पहले आता है लेजिस्लेटिव पावर, जो विधायी शक्ति होती है, वो पावर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉज ऑन फेडरल लिस्ट। संविधान के अनुसार जो भारतीय संसद है, तो वो संघीय सूची या समवर्ती सूची, ऐसे इसमें जो विषय होते हैं, अवशिष्ट विषय होते हैं, उसमें फेडरल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट आल्सो। ठीक है,
तो इन लिस्टों पे आधारित जो कानून होते हैं उनको बना सकती है कौन? लोकसभा। अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ विशेष परिस्थितियों में, रिगार्डिंग नॉन फाइनेंशियल बिल, जो नॉन फाइनेंशियल बिल होते हैं, अवित्तीय विधेयक जिनको कहते हैं, एंड बिल्स ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान में जो संशोधन होते हैं उनके जो बिल होते हैं, उनके विधेयक होते हैं। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट सच बिल कैन बी प्रपोज इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो ऐसे जो बिल होते हैं, इस प्रकार के बिल दोनों ही राज्यसभा में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार के बिल होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन में प्रपोज बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार के बिल होते हैं ये राज्यसभा और लोकसभा किसी भी एक सदन में, एक हाउस में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और पास किए जा सकते हैं। द बिल विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर सिग्नेचर, और वहाँ पे पास होने के बाद, प्रस्तावित होने के बाद ये बिल कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, दोनों सदनों से जब पारित हो जाता है तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है, काहे के लिए? हस्ताक्षर के लिए। फाइनेंशियल पावर्स, पावर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर आर प्रोवाइडेड ओनली टू लोकसभा। जो फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित पावर होती है ये किसको दी गई है? ये लोकसभा को दी गई है। बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के द्वारा जो फाइनेंशियल वित्तीय व्यवस्था है ये व्यवस्था लोकसभा को दी गई है। एंड द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इज सेकेंडरी इन दिस रिगार्ड, और इससे संबंधित जो राज्यसभा की पोजीशन है वो सेकेंडरी है, कम है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 के तहत मनी बिल्स कैन बी प्रपोज इन लोकसभा ओनली। जो मनी बिल होते हैं, धन विधेयक बिल होते हैं, वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। ठीक है, जो वित्त विधेयक होते हैं, धन विधेयक होते हैं, ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। राज्यसभा इज नॉट इनटाइटल्ड फॉर इट, राज्यसभा को इसमें बहुत अधिक भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, आफ्टर बीइंग पास बाय द लोकसभा, लोकसभा में पास होने के बाद, आफ्टर बीइंग पास बाय द लोकसभा द मनी बिल इज सेंट टू द राज्यसभा। लोकसभा में जब मनी बिल पास हो जाता है तो इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। एंड इट इज एसेंशियल फॉर राज्यसभा टू रिटर्न दिस बिल टू लोकसभा विद इन 14 days ऑफ इट्स रिसीविंग, और राज्यसभा के लिए आवश्यक होता है कि जिस दिन उसको ये बिल प्राप्त हुआ है उसके बाद 14 दिन तक इस बिल को वो अवश्य लोकसभा को रिटर्न कर दे, वापस भेज दे। राज्यसभा कैन प्रपोज अमेंडमेंट इन द बिल, राज्यसभा लोकसभा को कह सकती है कि इस बिल में कुछ संशोधन करना है। ठीक है, राज्यसभा क्या कह सकती है? लोकसभा को इस बिल के संशोधन के लिए कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन बट टू एक्सेप्ट देम और नॉट, लेकिन जो सुझाव राज्यसभा ने दिए हैं बिल के परिप्रेक्ष्य में, बिल के संबंध में, उनको स्वीकार करे या ना करे, डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ लोकसभा। ये डिपेंड करता है लोकसभा पे। जो संशोधन, जो बिल पे भेजा गया राज्यसभा को बाय द लोकसभा, तो राज्यसभा ने उसको लगा राज्यसभा को इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए, तो वो सुझाव देती है लोकसभा को, इस बिल में ये सजेशंस हैं, इनको आप थोड़ा इसमें सुधार कर लें। तो जो सजेशंस दिए गए हैं राज्यसभा के द्वारा, उनको लोकसभा माने या ना माने, ये लोकसभा पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि मनी बिल के परिप्रेक्ष्य में आपने पढ़ा कि संविधान ने पूर्ण रूप से जो अधिकार दिया है वो लोकसभा को दिया है। पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका होती है इस पे उसका नियंत्रण रहता है, किसका? लोकसभा का। द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है
ठीक है, इसकी स्थापना संविधान के द्वारा की गई है। देयरफॉर, इसलिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, द यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी और द कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है या कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जवाबदेह होता है। कैबिनेट ओनली एंजॉयज इट्स ऑफिस टिल इट गेट्स द ट्रस्ट ऑफ लोकसभा। जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, वो केवल उसी समय तक अपने पीछे पड़ा अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। जब तक वो मेजॉरिटी कह सकते हो, तब तक ही अपने पद पर रहता है मंत्रिमंडल। पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में जो संशोधन होते हैं उसके प्रति क्या पावर है लोकसभा की? एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत लोकसभा हैज़ गॉट द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा को संविधान में अमेंड करने का भी राइट प्राप्त है विद राज्यसभा, राज्यसभा के साथ साथ। द टास्क ऑफ अमेंडमेंट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पार्लियामेंट अलोन। लेकिन लगभग संविधान में जो संशोधन का वर्क होता है, संशोधन का कार्य होता है, वो अकेले संसद के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पार्लियामेंट अलोन। रोल ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, जो निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसमें इसका क्या रोल होता है? लोकसभा आल्सो वर्क्स एज एन इलेक्टोरल कॉलेज। जो लोकसभा होती है वो इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 के तहत इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और लोकसभा के चुने हुए सदस्य, विद elected members of state legislative assembly together elect the president। ठीक है, ये सभी मिलके किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, लोकसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उन विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, ये सारे मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन एंड पावर ऑफ द राज्यसभा। ओके।